क्या आप जानते हैं कि अब आप पाकिस्तान में फिजियोथेरेपिस्ट को वो तमाम हकूक मिल चुके हैं जिनके लिए वो बरसों से स्ट्रगल कर रहे थे। जी हाँ, अब आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड कर सकते हैं और अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। डॉक्टर टाइटल के इस्तेमाल के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि आप पहले से ये डिबेट चलती रहती थी कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है या नहीं लिख सकता, लेकिन अब ये बात AHPC ने क्लियर कर दी है कि आप प्राउडली अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि साथ में आपको अपनी डिग्री मेंशन करना ज़रूरी होगी। लेट्स सपोज जैसा कि डॉक्टर मरियम फिजियोथेरेपिस्ट। ये क्लैरिटी ना सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कॉन्फिडेंस लेकर आती है बल्कि पेशेंट के लिए भी आसानी पैदा होती है कि वो जान सकें कि उनके सामने एक लाइसेंस फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है। इससे ना सिर्फ आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन में, बल्कि इसके अलावा जितने भी डॉक्टर्स हैं और जितनी भी स्पेशलिटी हैं उनमें भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपी भी एक फील्ड है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या क्या काम है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि इन गाइडलाइंस को 3 बुनियादी पिलर पर डिज़ाइन किया गया है। अब लीगल हमारे पास पहला पॉइंट है जिसमें आपकी वो तमाम रेगुलेशन यानी वो कवानीन आ जाते हैं जो एक अलाइड प्रोफेशनल काउंसिल जो है वो सेट करती है। नेक्स्ट एजुकेशनल या प्रोफेशनल पॉइंट है जिसमें आपके पास वो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपी की तालीम दे रहे हैं। इसके अलावा पर्सनल और क्लिनिकल आ जाते हैं। हर फिजियोथेरेपिस्ट के पास नॉलेज है, स्किल्स हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस है। ये 3 पिलर्स मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन सिर्फ नाम का नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड और कानूनी तौर पर प्रोटेक्टेड प्रोफेशन है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की कैटेगरीज के बारे में जो कि इन गाइडलाइंस में बड़ी क्लियरली डिफाइन कर दी गई हैं। इसमें आ जाता है हमारे पास जर्नल फिजियोथेरेपिस्ट यानी जिनके पास एंट्री लेवल ग्रेजुएट इक्विवेलेंट डिग्री हो DPT की या BSPT हो। नेक्स्ट आ जाता है ये पेशेंट को जो है वो असेस कर सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये एक्सरे या बेसिक ब्लड टेस्ट जैसा कि यूरिक एसिड का टेस्ट हो गया, विटामिन D की डेफिशिएंसी का टेस्ट हो गया, हमारे पास CBC वगैरह ये करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई पेशेंट आता है और वो कंप्लेन करता है तो ये डिफरेंट टेस्ट भी परफॉर्म करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जैसे कि थर्मोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, टेपिंग है, कार्डियोपल्मोनरी, ये सब इसमें टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं। लेकिन याद रहे कि इसके बारे में आपके पास या तो एक्सपर्टीज़ हो, आपके पास इसकी सर्टिफिकेशन है वो ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और मसल रिलैक्सेंट जेल्स और स्प्रेज वगैरह प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए MS की, MPhil की या 2 साल के फेलोशिप जो होल्डर हैं वो हमारे पास कहलाएंगे स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। इनका स्कोप जो होता है वो ज़्यादातर एडवांस होगा जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स क्लिनिकल रीजनिंग आ जाएगी, डिफ़िकल्ट केस ही हैंडल्स करेंगे, एडवांस टूल्स यूज़ करेंगे जैसे कि गेट एनालिसिस हो गई। इसके अलावा ये NCS और EMG रेकमेंड कर सकते हैं, इमेजिंग करवा सकते हैं, MRI और CT स्कैन वगैरह भी रेकमेंड कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? इसकी गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीबन हर हेल्थ केयर हर सेटिंग में फिजियोथेरेपिस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें बेसिक हेल्थ यूनिट आ जाती हैं, सिविल हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, डिस्पेंसरीज आ जाती हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आ सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स वो ओपन कर सकते हैं, स्ट्रोक यूनिट्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर्स और मस्कुलोस्केलेटल रिहैब और कार्डियोपल्मोनरी यूनिट्स में भी वो काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट का दायरा सिर्फ पेन मैनेजमेंट तक महदूद नहीं है बल्कि रिहैबिलिटेशन का हर पहलू अब इनके हाथ में है। उनकी डिफरेंट स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट जगहों पर काम कर सकते हैं जिसमें पीड्स है, न्यूरो का है, मस्कुलोस्केलेटल का है और डिफरेंट जितनी भी फील्ड्स हैं MS की उसमें ये काम कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल ये था कि फिजियोथेरेपिस्ट इन्वेस्टिगेशन या मेडिसिन रिस्क रेकमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो गाइडलाइंस ने ये भी क्लियर कर दी है कि जर्नल फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सरे और बेसिक ब्लड टेस्ट रेकमेंड कर सकता है, जबकि स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो MRI, CT स्कैन, EMG और एडवांस ब्लड टेस्ट वगैरह भी रेकमेंड कर सकता है। मेडिसिन के हवाले से अगर बात की जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जो उनकी डोमेन से रिलेटेड हो, यानी मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड हो जिसमें हमारे पास मसल रिलैक्सेंट्स आ जाएंगे, जेल्स और स्प्रेज आ जाएंगे।
दोस्तों सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि अब फिजियोथेरेपिस्ट को एक क्लियर आइडेंटिटी मिल गई है, वो इंडिपेंडेंसी मिल गई है कि अब वो अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, अपने नाम के साथ डॉक्टर मेंशन कर सकते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि आप डॉक्टर नहीं हैं। अब आप कॉन्फिडेंटली अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं और पेशेंट को एडवांस लेवल पर अब आप ट्रीट कर सकते हैं। ये प्रोफेशन सिर्फ अब थेरेपी नहीं बल्कि एक कंप्लीट हेल्थ केयर सर्विस बन चुका है। तो दोस्तों ये थी वो नई गाइडलाइंस जिन्होंने फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का फ्यूचर बदल कर रख दिया है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो अब वक्त है कि आप अपनी स्किल्स को प्राउडली यूटिलाइज करें, अपनी प्रैक्टिस को एक्सपैंड करें, अपने पेशेंट्स को बेस्ट रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप तक मज़ीद ऐसी ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें।